हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएससीआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में। आज अपना ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम यूनिट 9 और 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट 9 का नाम है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। तो इसमें देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो आधार कार्ड के बिना कोई काम होता नहीं है, चलता नहीं है अपने आप, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आधार कार्ड जारी करने वाली जो अथॉरिटी है उसका नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सी है। तो ये तो जैसे सभी को याद होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर भी UIDAI यहाँ सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और UIDAI का फुल फॉर्म भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म है वो है। ये भी बाई चांस कहीं पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में कौन सा आवश्यक है? यहाँ पर बिल्कुल एकदम सरल सा प्रश्न है ये भी। और ये अगर आपने पैन के लिए मतलब जो परमानेंट आपका अकाउंट नंबर होता है उसके लिए आपने आवेदन किया है, तो टैक्स वगैरह ये इसमें कभी सुना होगा आपने, वो काम करता है। तो अगर फॉर्म भरा है तो फिर तो इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। नहीं भरा है तो अब कभी भरें तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्म 49A इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है, हो UIDAI का पूरा नाम ही आई गया है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, और बताया था तो फिर इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। हमने देखा था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी बी ऑप्शन आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में ये ब्लर हो रहा है लेकिन मैं बोल कर बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। क्या है? पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब पूछा गया है। यहाँ ये PSK लिखा हुआ है और पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में इसका मतलब क्या है ये पूछा गया हमसे। तो वैसे सब जानते हैं पासपोर्ट सर्विस सेंटर इसको कहेंगे अपन, तो ये ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, पासपोर्ट सर्विस सेंटर PSK। सी ऑप्शन चौथे का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, भारतीय रेलवे IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे के संदर्भ में PNR क्या है? तो पैसेंजर नेम जो रिकॉर्ड होता है उसको हम शॉर्ट में, कभी कभी आपने भी सुना होगा कहीं जब रेलवे के टिकट बुकिंग वगैरह ये है तो उसमें PNR नंबर आता है, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये मिलेगा हमें पहले ऑप्शन में, यात्री का नाम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR। PNR नंबर एक जारी होता है, टिकट के ऊपर होता है, बुकिंग करवाते हैं तब। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC शब्द है यहाँ पर। EPIC ये पूरा एकदम सही नजर नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। इपिक जिसको हम बोलते हैं, कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ आता है EPIC, पी कार्ड भी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम चुनाव फोटो पहचान पत्र भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन भी लिखा हुआ है चुनाव फोटो पहचान पत्र। चुनाव मतलब इलेक्शन, फिर यहाँ पर पी का फोटो हो जाएगा, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पत्र सर्टिफिकेट जो भी। तो छठे का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें में पूछा गया है, आधार है एक। तो क्या है आधार? तो आधार क्या है? 12 अंक संख्या का एक कार्ड है, ये बात बिल्कुल सही है। और पहला ऑप्शन सही हो तो भी आगे के ऑप्शन देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन है जो आगे और कहानी लेकर आता है अपने साथ। UIDAI सी द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए इसमें, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ए और बी। आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है IRCTC, ये जो लिखा हुआ है IRCTC, और इसके आगे लिखा हुआ है SMS सेवा, SMS सेवा। तो IRCTC SMS सेवा इस नंबर पर उपलब्ध होती है, तो 139 ये बहुत सी बार आपने देखा होगा। तो यहाँ पर 1, 3 और 9 लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, और ये सही हो जाएगा।
शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि भाई कम से कम ये हमें 150-200 क्वेश्चन याद होने चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स में आप केवल ऐसे लिख लेना, आगे एक तरफ लिख लेना IRCTS SMS सर्विस नंबर और आगे 139, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। TDS के लिए पूरा नाम, तो इसको हम टैक्स डिडक्शन और एड सोर्स कहते हैं। TDS यहाँ मिल जाएगा हमें, आ गया TDS के लिए पूरा नाम, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। खाते पर कटौती, टैक्स यानी कर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। TDS के लिए पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो स्रोत है उस पर कटौती। आगे 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस मनाया जाता है जनवरी में 25 तारीख को, वो दिन है, उसी दिन है जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत भी की गई थी। तो यूनिट 9 के जो 10 प्रश्न हैं वो हमने देखे, और बहुत ही आसान है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आधार कार्ड जारी करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, पैन कार्ड के लिए 49A हम भरते हैं, ये पूछा गया है। और UIDAI का फुल फॉर्म आपने देखा है यहाँ पर। फिर जो PSK हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये आपने देखा है। इसके अलावा जो PNR नंबर आता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये आपने इसके फुल फॉर्म देखी है। फुल फॉर्म पूछी भी जाती है तो थोड़ा ध्यान रखना है। जो इपिक होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आधार कार्ड के बारे में तो बहुत अच्छे से आप जानते भी हैं, कोई समस्या नहीं। एक आपने नंबर भी देखा है यहाँ पर 139, जिसको हम IRCTS SMS सर्विस नंबर कहते हैं। इसके अलावा TDS का फुल फॉर्म देखा है आपने, और मतदाता सेवा पोर्टल जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन लॉन्च किया गया था उसकी बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट जो 10th है, 10वें नंबर की यूनिट, मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ काम करना। तो ये काम आप सबसे ज़्यादा करते हैं, अभी आप वीडियो भी देख रहे हैं तो मोबाइल में ही देख रहे हैं। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उनके बारे में। जैसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, वहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है, यानी कि ऐसा मोबाइल जो OS के अंतर्गत नहीं आता है, उसका आपको पता लगाना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आराम से आप ऑप्शन देखकर इसको हल कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड तो है, वहां पर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, या तो खुद में लिखा हुआ ही है OS, है ना। हाँ, और OS यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल OS नहीं है वो, ये क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन पहले का उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है GPS का फुल फॉर्म। तो ये बहुत सी बार आपने देखा होगा, बिल्कुल जो पोजिशनिंग सिस्टम है उससे संबंधित GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कहाँ पर आप हैं उस ग्लोब में, इसके लिए जो सिस्टम है उसको हम GPS ट्रैकर भी बुलाते हैं। GPS शब्द आपने काफी बार सुना होगा। मैप में बहुत सी बार ऐसे खाली टाइम में जूम करके देखा भी होगा कि घर किधर है, खेत किधर है। आगे तीसरा जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर उपलब्ध क्या क्या है? तो जैसे पैटर्न होता है, पिन होता है, पासवर्ड भी होता है, यानी ये सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आपके मोबाइल में भी ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध होगी अगर आपको स्क्रीन को लॉक करना है। फिर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है अपना, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो यहाँ पर तो देख सकते हैं अपन, जैसे जन आधार है, इसका मामला अलग है, EPDS का मामला भी अलग, राज संपर्क इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम संपर्क कर सकते हैं गवर्नमेंट को, किसी भी प्रकार की कोई जो मुद्दा है या कोई समस्या है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? जो इनमें सबसे नवीनतम है वो चाहिए। तो फ्रोयो पहले से चल रहा है, जिंजर ब्रेड भी, मार्शमेलो भी, नोगट सबसे नवीनतम है। तो एंड्रॉयड मोबाइल OS में सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है नोगट। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स, यानी कि सभी के लिए जो फ्री में रहते हैं उनको ओपन सोर्स कहते हैं, मोबाइल OS है। तो ये तो काफी यूज भी करते हैं हम, मतलब हम क्या, लगभग पूरी दुनिया यूज करती है, कुछ लोगों को छोड़ दे तो इसका सही उत्तर है वो एंड्रॉयड।
फिर 7वां प्रश्न है, हॉटस्पॉट के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता। तो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए आप वाईफाई ऑन करते हैं, सामने वाला हॉटस्पॉट ऑन करता है, उसके बाद जो इंटरनेट है जो वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 8वां इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ पर पूछा गया है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS, अभी जस्ट ये शब्द आया भी था, उसको क्लियर नहीं किया था हमने भी, ये चलो पूछ लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ही है ये। बी ऑप्शन में ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये कुल 8 क्वेश्चन थे ये जो यूनिट अपनी 10वीं है उसमें। और ये जो 10वीं यूनिट है तो मोबाइल के बारे में है, आप मोबाइल यूज करते हैं तो और भी प्रश्न यहाँ से आएंगे तो आप आराम से इनको हल कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।